भाजपा ने जिस तरह से बिहारी मजदूरों पर विषबमन किया है पिछले 10 वर्षों से, उसका परिणाम है कि जगह जगह बिहारी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, डाइवर्ट नहीं, ये तो कुल मिलाकर के देश की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश की सरकार है। आप ये गलत मैंने किसी चीज को मैंने पेंट मत करिए। हम ये बात कर रहे हैं कि पेंट मत करिए। अरे छोड़ दीजिए ना भाई, तमिलनाडु में भोजपुर के अंदर भी मजदूरों पर हमले होते हैं, वो भाजपाई करते हैं, वो सामंती करते हैं, सामंती अपराधी करते हैं। इसका मतलब स्टालिन विफल है। हम कह रहे हैं कोई सरकार में, चाहे स्टालिन विफल हो या सर, अगर बिहार में बात कर रहे हैं कि बिहार में अगर स्टालिन विफल है कि नहीं, भाजपाई नेता धड़ल्ले से बिहारी मजदूरों के खिलाफ खड़ा हो जाते हैं। भाजपा के चाल चरित्र को समझिए, भाजपा के रंग रूप को समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट, मैं हूं आपके साथ नीतीश। बिहार में एक मामला पूरा गर्म हो गया है, क्योंकि बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में मारा पीटा जा रहा है और वहां से खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। और एक तरफ तेजस्वी यादव जाकर वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्थडे विश कर रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए जुड़े हैं भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं। सबसे पहले तो तमिलनाडु में या देश के किसी भी हिस्से में बिहारी मजदूरों पर अगर हमला होता है तो हम उसकी निंदा करते हैं, उस पर दुख व्यक्त करते हैं और हमलावरों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि तमिलनाडु में जो घटनाएं घटी हैं वह काफ़ी दुखद है और हम वहाँ की सरकार से यह पुरजोर अपील करेंगे कि जिन लोगों ने बिहारी मजदूरों को पीटा है, उन पर हमले किए हैं, और उन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए और जो भी मजदूर घायल हैं, मरे हैं, उनको उचित मुआवजा मिले। एक तरफ आप लोग बिहार में बाहर से बिहार सरकार को समर्थन देते हैं, बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? शायद आपको जानकारी नहीं है। आपने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने पहल की है, वहाँ की सरकार से बात किए हैं। बिहार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु का दौरा कर रहा है और बिहारी मजदूरों की सुरक्षा केवल तमिलनाडु में ही नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में बिहारी मजदूर सुरक्षित हो, इसके लिए लगातार भाकपा माले प्रयासरत रही है। आप देखेंगे जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे के द्वारा बिहारी मजदूरों पर विष घोला गया था और वहां हमले हुए थे बिहारी मजदूरों पर, उस समय भी भाकपा माले मजदूरों के साथ खड़ी थी। और गुजरात में भी जब भाजपाइयों के द्वारा बिहारी मजदूरों पर हमले हुए थे, उस समय भी भाकपा माले उन मजदूरों के पक्ष में लड़ती रही। आप देखेंगे बड़हरा के कई इलाकों में, आरा के कई इलाकों के मजदूर जब गुजरात में, महाराष्ट्र में मारे जाते हैं भाजपाई गुंडों के द्वारा, तो जब उनके शव आते हैं, उनके मुआवजे के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ भाकपा माले खड़ी होती है। हाँ, गुजरात में जो भोजपुर के लोग मारे गए थे, मजदूर मारे गए थे, वो भाजपाई गुंडों के द्वारा मारे गए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के कोई भी मजदूर देश के किसी भी कोने में किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी लोगों के द्वारा अगर उत्पीड़ित होता है, उस पर हमले होते हैं, तो हम उसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। और तमिलनाडु की घटना पर भी हम पुरजोर मुखालफत करते हैं। और हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर पहल कदमी लिए हैं और हमारी सरकार पर दबाव है कि बिहारी मजदूरों की सुरक्षा हो, और इसके लिए बिहार सरकार सजग और तत्पर रहे। बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है तमिलनाडु में, इससे पहले महाराष्ट्र में भी पीटा गया था बिहारी मजदूरों को, आप बता रहे हैं गुजरात में भी पीटा गया था। तो इसका दोषी कौन है, किसकी विफलता है? ये तो कुल मिलाकर के देश की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश की सरकार है और देश पर भाजपा की सरकार है। और भाजपा ने जिस तरह से बिहारी मजदूरों पर विषबमन किया है पिछले 10 वर्षों से, उसका परिणाम है कि जगह जगह बिहारी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, डाइवर्ट नहीं, बल्कि यही सच्चाई है। और आप देखेंगे, अरे छोड़ दीजिए ना भाई, तमिलनाडु में भोजपुर के अंदर भी मजदूरों पर हमले होते हैं, वो भाजपाई करते हैं, वो सामंती करते हैं, सामंती अपराधी करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भोजपुर की धरती पर देखोगे, कोइलवर के अंदर देखोगे, या चले जाओ गुजरात में, महाराष्ट्र में, चाहे कहीं भी,
तो वहाँ भाजपाई गुंडों के द्वारा ही लगातार मजदूरों पर हमले होते रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के मजदूरों पर हमले की भाकपा माले पुरजोर मुखालफत करती है। और हम कहना चाहते हैं कि देश के अंदर कहीं भी अगर बिहारी मजदूरों पर हमला होता है तो भाजपा की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश के हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा की गारंटी उसके हाथ में है। और इसलिए अगर कोई भी सरकार, चाहे तमिलनाडु की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो या गुजरात की सरकार, अगर बिहारी मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहती है तो केंद्र सरकार को पहल लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी को पहल लेना चाहिए और बिहारी मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। हम नरेंद्र मोदी सरकार से मांग करते हैं। इसका मतलब स्टालिन विफल है? हम कह रहे हैं कोई सरकार में, चाहे स्टालिन विफल हो या सर, अगर बिहार में बात कर रहे हैं कि बिहार में अगर स्टालिन विफल है कि नहीं है ये बात छोड़िए। बिहारी मजदूरों पर हमले हुए हैं और स्टालिन कभी भी बिहारी मजदूरों के खिलाफ नहीं बोले हैं, लेकिन भाजपाई नेता धड़ल्ले से बिहारी मजदूरों के खिलाफ खड़ा हो जाते हैं, बिहारी मजदूरों के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के चाल चरित्र को समझिए, भाजपा के रंग रूप को समझिए कि किस तरह से बिहारी मजदूरों को या किसी भी प्रकार के मजदूरों पर वो लगातार हमले करते रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के मजदूरों पर हमले की हम पुरजोर मुखालफत करते हैं। इसका आपके कहने का मतलब है कि तमिलनाडु में जो घटना हुआ भाजपा के गुंडों ने किया? आप ये गलत मैंने किसी चीज को मैंने पेंट मत करिए। हम ये बात कर रहे हैं कि पेंट मत करिए। पेंट वहाँ के सामंती अपराधी ताकतों के द्वारा जो बिहारी नफरत के ऊपर खड़ा होकर के जो इन लोगों ने हमला किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। और वहाँ की सरकार से कहना चाहते हैं कि बिहारी मजदूरों की सुरक्षा प्रदान करे। और बिहार सरकार इस पर सजग है, यहाँ से टीम जा रही है, बिहार सरकार तमिलनाडु सरकार से बात कर रही है कि बिहारी मजदूरों पर जिन लोगों ने हमला किया है उस पर कार्रवाई हो। इसलिए सरकार सजग है, सरकार तत्पर है, हमारी टीम जा रही है। और दूसरी तरफ यहाँ तो स्टालिन की सरकार है, जहां भाजपा की सरकार है, वहां भी हम लोगों ने लड़ा है। केवल स्टालिन की बात मत करिए। हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार में कहीं भी, देश में कहीं भी मजदूरों पर हमला होगा। भोजपुर में हमला होता है तो हम लड़ते हैं, गुजरात में हमला होता है हम लड़ते हैं, महाराष्ट्र में हमला होता है हम लड़ते हैं, तमिलनाडु में हमला हुआ है हम लड़ रहे हैं। एक सवाल है आपसे, बिहारी मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है? सही बात है कि आपने देखा कि बिहार में औद्योगिक विकास तो नहीं है। अगर सही मायने में जो केंद्र के जो मनरेगा था, मनरेगा में जो पैसे आते थे, उस मनरेगा से गांव के गरीबों को काम मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार मनरेगा में कटौती की है, मजदूरों को जो काम मिलना था उसमें कटौती हो रही है। और जब बिहार के गांवों में काम नहीं मिलेगा तो मजदूर तो बाहर जाएंगे ही। बिहार और इसलिए कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो आप लोग तो समर्थन दे रहे हैं ना। और हम कह रहे हैं कि सरकार, देखिए रोजगार के सवाल पर बिहार सरकार काम कर रही है और आप भाजपा की तरफ खड़ा होकर के बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने तमाम पत्रकारों का ये मैंने अथी बन गया है कि भाजपा का पक्ष लें। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा का पक्ष मत लीजिए। आप देखिए कि भाजपा के द्वारा किस तरह से गांवों में मजदूरों के पलायन करने के लिए विवश किया गया है। मनरेगा में कटौती हो रही है, मजदूरों को गाँव में काम नहीं मिलेगा। तो मनरेगा तो बिहार सरकार लॉन्च नहीं कर रही है। और काम का अधिकार, मनरेगा मजदूरों के काम के अधिकार की गारंटी देता है और काम की गारंटी देने वाले कानून बनाए हैं और काम से वंचित कर रहे हैं। और ये काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार। इसलिए ओवरऑल देखिएगा तो भाजपा की सरकार कटौती भी करती है मजदूरों में, मजदूरों के दामों में। और दूसरी तरफ देखिएगा कि गुजरात में हमले कराती है, महाराष्ट्र में हमले कराती है, अब तो तमिलनाडु में भी उसके देखा देखी होने लगा है। इसलिए बिहार के मजदूरों का कहीं भी हमला होता है हम उसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं, उसकी कड़ी निंदा करते हैं और वहाँ की सरकारों से कहते हैं कि आप कार्रवाई करो। एक सवाल और, आपने बताया कि बिहार सरकार पहल कर रही है रोजगार के लिए। पिछले मतलब कि 20 में चुनाव हुआ और 23 चलने लगा, कौन सा पहल, एक भी पहल आप बता दीजिए जिससे। अरे यार यही तो बात है। भाजपा जब तक थी आप देखे कि रोजगार का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन आज शिक्षकों की बहाली, आंगनबाड़ी सेविका की बहाली, मैंने विभिन्न तरह के हर जॉब में, हर क्षेत्र में बहालियों का तांता लगा हुआ है। और सरकार ये कटिबद्ध है कि 10 लाख
लोगों को वो रोजगार देंगे हाँ। और 10 लाख नया रोजगार सृजित करेंगे। हाँ। और आप देखिएगा हाँ। कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे 1 साल में, हाँ। और एक भी रोजगार नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा मजदूर विरोधी है, रोजगार विरोधी है, युवा विरोधी है। इसलिए ऐसी सरकार को हाँ। यहाँ की जनता ने तय किया है कि उखाड़ फेंकेंगे। इनकी बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो जरूर करें। जय भीम।